हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें कि एक लूप रखा हुआ है एक्स वाई जेड प्लेन में, एज यू कैन सी इन द फिगर, एंड ए करंट आई इज फ्लोइंग एंड ऑल दीज लेंथ्स आर एल। हमें ये पूछा गया है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कि अगर कॉइल को अलग अलग प्लेन में रखा गया है, इफ कॉइल इज प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेन्स, देन complete coil in each plane so that total area and total current remains same। क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू ए होता है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो म्यू को n इंटू आई इंटू ए लिख देते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हर प्लेन में लूप को कंप्लीट कर लेना है। तो हर प्लेन में हम लूप को इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट अगर हम करंट देखें तो हम करंट यहाँ पर इस लूप में फ्लो हो रहा है एरो की डायरेक्शन में, जो वाई जेड प्लेन में है इसमें भी मैं एरो लगा देता हूँ, और एक्स जेड प्लेन में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एडिशनल करंट्स आए ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और अगर हम इन तीनों लूप्स को ले लें तो भी नेट करंट उतना ही है और नेट एरिया भी उतना ही है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मेरे को नेट म्यू लिखना है तो मैं म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 अलग अलग प्लेन में जो लूप्स हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम कर सकता हूँ, बिकॉज एरिया वेक्टर भी सेम रहा, मतलब टोटल एरिया सेम रहा और टोटल करंट भी सेम रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में एक्स वाई प्लेन में जो लूप रखा हुआ है उसमें अगर हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कल करेंगे तो के कैप के अलॉन्ग आ जाएगा, तो आई इंटू एल स्क्वायर के कैप प्लस आई एल स्क्वायर म्यू 2 वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्स एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा एरिया वेक्टर, प्लस जो एक्स जेड प्लेन में लूप 3 रखा हुआ है उसमें अगर आप फिंगर्स को कल करेंगे तो वाई के अलॉन्ग एरिया वेक्टर आ रहा है, तो आई एल स्क्वायर जे कैप। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई एल स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अगर आप इसका मॉड लेना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो √3 आई एल स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि अगर किसी भी केस में अलग अलग प्लेन में कोई सर्कुलर लूप गिवन होगा, 3D फिगर गिवन होगा, तो हमें क्या करना है, उसको 2D का सम बना लेना है, हर प्लेन में लूप को इस तरीके से कंप्लीट कर देना है सो दैट कि टोटल करंट और टोटल एरिया पर कोई फर्क ना पड़े। एक ही प्लेन में अगर लूप है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आराम से पता लग जाती है, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।